अभी हमारी जो डिमांड है कि वो 3 करोड़ तक पर पर्सन जाए। क्या लगता है, क्या वो 10 एक जान की कीमत 10 लाख ही है बस? गवर्नमेंट को एटलीस्ट 1 करोड़ तो देना चाहिए। इतनी मतलब डॉग बाइट है, मुझे लगता है 90% बच्चे इससे इफेक्टेड है। वो समझाइश कर रहे हैं, वो अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट जो है किसी भी कीमत पर सुनने को तैयार नहीं है। जब से यहाँ पर इंस्टीट्यूट आए हैं, एम्प्लॉयमेंट सड़कों पे बढ़ती गई। जितने भी सीवर के पॉइंट आप देखिए, वो सामने पॉइंट आपके सारे के सारे पॉइंट बंद हो गए हैं। नमस्ते, आदित्य नाम है मेरा। आप झलको दिल्ली देख रहे हैं। मैं राजेंद्र नगर में हूँ। कल यहाँ पर बहुत भयंकर बारिश हुई थी रात को, तो कमोबेश वही स्थिति बन गई थी 4 दिन पहले बनी थी। कुछ स्थानीय निवासी मेरे साथ में हैं जो काफ़ी लंबे समय से इस इलाके में रह रहे हैं। इन्होंने इस इलाके को बसते हुए, अतिक्रमण होते हुए, कोचिंगों को आबाद होते हुए देखा है, तो इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हरिंदर सिंह है। ये 65 है। मैं यहीं का मेरा बर्थ है, यहीं जमा पढ़ा मैं यहीं पर हुआ। और ये एरिया हमारे सामने जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन और साफ सुथरा था, एकदम व्यवस्थित रोड, वेल प्लान था। ये 1955 में डेवलप हुआ। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से, जो हमारे राष्ट्रपति थे उसमें, उनके नाम से बना राजेंद्र नगर। तो इतना प्लान एरिया था कि हम यहाँ पर आते बड़ा खुश थे। पिछले 10-15 साल से जब से यहाँ पर इंस्टीट्यूट आए हैं, एम्प्लॉयमेंट सड़कों पे बढ़ती गई। जितने भी सीवर के पॉइंट आप देखिए, वो सामने पॉइंट आपके सारे के सारे पॉइंट बंद हो गए हैं। अभी छात्रों ने मिलकर के राजेंद्र नगर में एक बातचीत का मसौदा तैयार किया है कि 10 लोग मेरे ख्याल से 10 लोगों का एक डेलीगेशन तैयार किया जाएगा। और जो इनका मांग पत्र है, मेरे ख्याल से 7-8 मांग उसमें है। हाँ, मतलब कुछ लॉन्ग टर्म है, कुछ शॉर्ट टर्म। तो हमारे साथ में एक प्रतिनिधि हैं विकास जी, इन्हीं से बात करते हैं। क्या इन्होंने बातचीत का मसौदा तैयार किया है, बताइए। एक्चुअली सर, अभी रिसेंटली हमारे सब स्टूडेंट्स ने मिलके, जितने भी यहाँ बच्चे थे 500 से लेके 1000 बच्चे, हमारे कुछ फैकल्टीज थे, उन्होंने सब ने मिलके एक डेलीगेट डिसाइड किया 10 स्टूडेंट्स का जी। तो 10 स्टूडेंट्स ने, वो तो सिर्फ डेलीगेट है, लेकिन जो हमारी डिमांड्स है वो सब ने मिलके डिसाइड की। तो बेसिकली वी हैव डिवाइडेड अवर डिमांड्स इन 2 पार्ट्स। वन इज इमीडिएट डिमांड्स एंड अदर वन इज लॉन्ग टर्म डिमांड। इमीडिएट डिमांड्स में हम बेसिकली फर्स्ट डिमांड जो हमारी होगी कि अकाउंटेबिलिटी इंश्योर की जाए। जिनका जो कैजुअलिटी हुई है उनकी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर की जाए। इन्होंने क्या किया, एक लेपा पुत्ती के लिए एक जूनियर इंजीनियर को सस्पेंड या टर्मिनेट कर दिया। तो मुझे नहीं लगता कहीं किसी भी तौर पर एथिकल है वो, तो इट इज़ अगेंस्ट एथिकल ओनली। और सफिशिएंट भी नहीं है वो कार्रवाई, बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है। क्या मतलब, जे अकेला इंसान था इतने साल से, क्या एक ही पर्सन जिम्मेदार था? तो मुझे लगता है इसकी थोरो इंक्वायरी और उसके बाद अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होगी, तो उसके बाद मुझे लगता है कुछ ना कुछ एक जो जिनको पनिशमेंट की आवश्यक ज़रूरत है या अपोलॉजी, एटलीस्ट एक जनरल पब्लिक अपोलॉजी सबसे मेन। अगला पॉइंट है कंपनसेशन। We are demanding compensation from Rouse as well as government institution and other institution who have voluntarily agreed to pay for अपनी सहमति से जो भी देना है, voluntarily agreed, but Rouse and government must have to pay the compensation। गवर्नमेंट की तरफ से तो मेरे ख्याल से एलजी साहब ने 10 लाख का कॉम्पनसेशन अनाउंस कर दिया है। 10 लाख की है, बट वो क्या, आपको क्या लगता है, क्या वो 10 एक जान की कीमत 10 लाख की है बस? आपको नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा कम है? एटलीस्ट मुझे लगता है गवर्नमेंट को एटलीस्ट 1 करोड़ तो देना चाहिए। अच्छा। जब शहीद के परिवार को 1 करोड़ मिल रहा है तो क्या ये शहीद नहीं है? बिल्कुल। अब पढ़ते पढ़ते मौत हो जाना क्या कोई मतलब क्या सही है? किस सिस्टम की लापरवाही से मौत? इट इज टोटली द फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओनली। इनसे 1 करोड़ की कंपनसेशन और राउज आईएएस से 1 करोड़ की कंपनसेशन। अदर हु हैव वॉलंटरी एग्रीड दे कैन गिव व्हाटएवर दे वांट टू। आपकी 2 प्राइमरी मांग तो ये हो गई, एक तो जिम्मेदारी तय की जाए और दूसरा कॉम्पनसेशन का। इसके अलावा और सर थर्ड जो इमीडिएट डिमांड है सर, जो एक्चुअली सब डाउट कर रहे हैं, मुझे भी डाउट है, क्योंकि जो उस टाइम पर्सन यहाँ प्रेजेंट थे सब बोल रहे हैं कि 3 लोग नहीं मरे। द रीज़न बीइंग दैट कि उनको लाइट बंद करके एक एम्बुलेंस में ले जाया गया था, तो कहीं ना कहीं उनकी आइडेंटिटी एटलीस्ट एक कॉन्फिडेंशियल तरीके से डिस्क्लोज की जाए, ताकि जो पब्लिक के बीच में जो भ्रम है या फिर जो भी है, सच है झूठ है, एटलीस्ट थोड़ा डिस्क्लोज हो चुके कि सिचुएशन है क्या, संदेहास्पद है कि एक्चुअल डेथ का डेटा क्या है। एग्जैक्टली ये बड़ा मतलब एक डिस्प्यूटेड मामला है। ऑल्दो डीसीपी सर हैज मेड वेरी क्लियर कि आई एम रिस्पॉन्सिबल इफ मोर देन 3 डेथ हैव बीन अकाउंटेड फॉर, बट स्टिल हमें कहीं ना कहीं थोड़ा ट्रांसपेरेंसी इज वन ऑफ द पिलर ऑफ गुड गवर्नेंस, आई थिंक। डेफिनेटली। तो मतलब इट्स मस्ट बी डिस्क्लोज, आइडेंटिटी मस्ट बी डिस्क्लोज, थो इन इट कैन बी डन इन अ कॉन्फिडेंशियल मैनर। सर जो फीमेल एस्पिरेंट्स हैं उनकी सेफ्टी के लिए समथिंग मस्ट बी एंश्योर्ड। लाइक सर एंट्री एग्जिट अच्छे तरीके से। एक सर जैसे अभी आपको शायद पता हो, राजस्थान में कुछ साल पहले एक केस फाइल हुआ था, विशाखा केस। तो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन इशू की थी, फिर उसके बाद पार्लियामेंट ने लॉ पास किया था, प्रोटेक्शन ऑफ
वीमेन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट जी। एक्ट, उन्होंने ग्रीवेंस रेड्रेसल कमेटी बनी थी पर्टिकुलर हर प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, सो दैट दे कैन एड्रेस देयर ग्रीवेंसेस ना। तो इसी तरह हम चाहते हैं कि हर इंस्टीट्यूट छोटा हो या बड़ा हो, जो भी इंस्टीट्यूशन है उसमें ना एक रेड्रेसल कमेटी मस्ट भी देयर, मस्ट भी ठीक होना चाहिए। अदरवाइज तो कल भी देखा ना आपने कितना हाँ, बुरा। वो वैसी कमोबेश वैसी स्थिति थी 4 दिन पहले। 4 दिन पहले भी अगर सेम सिचुएशन है तो ये तो कल भी होगा। आप लोग आ रहे हैं, मैं तो आपका मतलब बड़ा शुक्रगुजारी हूँ, आपकी वजह से हमारी चीज़ें लोगों तक पहुँच रही है, गवर्नमेंट तक पहुँच रही है, सब आए भी हैं। आई एम थैंकफुल टू गवर्नमेंट एज वेल कि वो एटलीस्ट सुना है, ऑल्दो दे हैव डन नथिंग, दे हैव नॉट गिवन अस रिटर्न इन रिटर्न, दे हैव जस्ट मेड भाई ओरली की हाँ, लेकिन बात तो सुनी गई है। एटलीस्ट बात सुनेगी। आई एग्री, वी ऑल एग्री इनफैक्ट। लॉन्ग टर्म मुझे तो डिमांड है सर, एक तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन है, जैसे सर बिजली के इलेक्ट्रिक वायर्स है, आप देखोगे ना 5-5 फुट पे जो तारे हैं वो नीचे हैं, समझ सकते हो उसकी गहराई कितनी है। अगर थोड़ा सा भी, मुझे लगता है अगर थोड़ा सा भी कुछ भी हुआ ना तो कैजुअलिटीज़ मतलब हम गिन भी नहीं सकते, इतनी कैजुअलिटी हो सकती है। तो सर लॉन्ग टर्म एक तो ये डिमांड है। और सर सबसे बड़ी एक बार और सामने आई, बड़ी एक दिलचस्प बात है कि डॉग बाइट के इशू बहुत हैं। मतलब मुझे लगता है यहाँ पे 90% आवारा कुत्ते बहुत घूमते हैं। बहुत ज़्यादा, स्ट्रीट डॉग बहुत ज़्यादा है सर, इतनी मतलब डॉग बाइट है। मुझे लगता है 90% बच्चे इससे इफेक्टेड है। रात को हम 12 बजे के बाद निकल ही नहीं सकते गली में, तो ये एक बड़ा इशू है। फूड सिक्योरिटी का जो इशू है, और सर ये अपना जो सर काफ़ी जो बच्चे इफेक्टेड हुए हैं, जो लोग ये हुआ है, मेंटल हरासमेंट हुई, मुझे लगता है कहीं ना कि अगर बच्चे फ़ी रिफंड की डिमांड कर रहे हैं ना तो दैट मस्ट बी रिफंडेड। मतलब इट इज़ मोरली करेक्ट, लीगली एज इट इज़ करेक्ट, तो दैट मस्ट मतलब मुझे लगता है रिफंड होगी। किन बच्चों की? जो बच्चे उनको लगता है कि वी आर मेंटली हरास्ड बाय द सिचुएशन एंड दे वांट टू विड्रॉ देयर एडमिशन एंड दे वांट टू शिफ्ट फ्रॉम देयर, वेदर दे वांट टू शिफ्ट और नॉट दैट इज देयर इशू, बट दे जो बच्चे यहाँ से विड्रॉ करें, मेंटल ट्रॉमा है ना सर, एकदम आप राउज में कैसे आएंगे, या फिर किसी इंस्टीट्यूट में। मुझे लगता है यहाँ पे बहुत सारी गर्ल्स है, 500 से 1000 तो मुझे लगता है जा चुकी है ऑलरेडी। तो एक बड़ा मतलब सोचने वाला विषय है कि उनकी फ़ी रिफंड तो बनती है एटलीस्ट। जो हमें लॉन्ग टर्म डिमांड है हमारी, ग्रीवेंस रेड्रेसल कमेटी है, या फिर इस एरिया को शिफ्ट किया जाए कहीं पे, जैसे जहाँ पे ओवर क्राउडेड ना हो, गवर्नमेंट के फ्लैट प्रोवाइड किया जाए, एटलीस्ट एक इनिशिएट हो, एक पब्लिक लाइब्रेरी हो, तो मुझे लगता है बहुत जल्दी स्टार्ट। उसके लिए ना एक इनको टाइम लाइन देनी पड़ेगी, विद इन 1 ईयर, विद इन 2 ईयर। इट कांट बी लेफ्ट कि वी विल डू, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वी विल डू। यहाँ पर जो स्थानीय समुदाय के लोग हैं, जो लोकल रेजिडेंट हैं, वो छात्रों से बात करने के लिए आए हुए थे, अपनी संवेदनाएं प्रकट करने के लिए, और अल्टीमेटली उन्होंने घुमा फिरा कर कहा कि आप लोग ये रास्ता साफ कर दीजिए। तो छात्रों ने बड़ी जोरदारी से उनका विरोध किया है। आप देख सकते हैं किस तरह से वो लोग उन पर हावी हो रहे हैं, और वी वांट जस्टिस, गो बैक के नारे लगाए जा रहे हैं। ये रेजिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, साथ में उनके 2-3 लोग और हैं, वो समझाइश कर रहे हैं, अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट जो है किसी भी कीमत पर सुनने को तैयार नहीं है। यूपीएससी एस्पिरेंट जो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो हमारे साथ में हैं। आप कमेटी भी हैं जो बातचीत की? मेरे फ्रेंड्स हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? संदीप सिंह। अभी तो पहले आप ये बताइए, अभी ये लैंडलॉर्ड वगैरह आए थे, इनका क्या मसला था? ये चाहते हैं कि यहाँ से लड़के प्रोटेस्ट ख़त्म करके साइड में हो जाएं और रोड खोल दी जाए। और ये जब उन 3 बच्चों की डेथ हुई थी तो उस दिन से अभी तक ये पहली बार आज दिखाई दिए हैं। ये वो लोग हैं जो हमसे रेंट लेते हैं, हमसे बिजली बिल लेते हैं, हम इनके यहाँ बेसमेंट में बैठ के पढ़ते हैं लाइब्रेरीज में, और ये सब कुछ मतलब जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं सब इनके यहाँ जाते हैं, पैसे हो गए, फाइनेंशियली सब कुछ। और उसके बाद ये आज आ रहे हैं प्रोटेस्ट ख़त्म कराने। इनका ये आप देख रहे होंगे इनका कैसा बिहेवियर है। अच्छा, जो 10 सदस्यीय कमेटी बनी है उसमें मेल फीमेल का रेशो बनाया है, 5 पुरुष हैं और 5 गर्ल्स को। क्या मोटे तौर पर डिमांड्स रखी गई हैं? 2 तरह की डिमांड है, एक तो फौरी रूप से जो लागू होंगी और एक लॉन्ग टर्म में। देखिए हमारी तरफ से 2 डिमांड रखी गई हैं। एक जो है इंस्टेंट डिमांड है कि आप पहले जो बच्चे जिनकी डेथ हुई है उनको कंपनसेशन दो, और कंपनसेशन अमाउंट डिसाइड हुआ है? अमाउंट डिसाइड है, लेकिन अभी हमारी उस पर बात चली है कि क्या अमाउंट है। अभी हमारी जो डिमांड है कि वो 3 करोड़ तक पर पर्सन जाए। और दूसरी डिमांड ये है कि जो रिस्पॉन्सिबल हैं, चाहे वो MCD हो, चाहे पुलिस हो, चाहे राव IAS कोचिंग हो, चाहे जो भी हो, उसको अकाउंटेबल बनाया जाए और उसके पर तुरंत से तुरंत कार्रवाई हो। और जो FIR कॉपी है उसमें मतलब एक प्रॉपर FIR कॉपी दी जाए बच्चों को, या फिर उसको पब्लिक किया जाए कि आप किसके खिलाफ एक्शन ले रहे हो, ये बातें हैं। अच्छा, और एक उसमें ये भी है कि जो डेथ का डेटा है वो अभी तक संदेहास्पद है। इसमें भी अभी बहुत से लड़कों को डेथ के डेटा में संदेह है। तो इस पे आपको चाहिए कि जो हॉस्पिटल से जो यहाँ पे NDRF टीम थी, जो MCD थी जिसने वहाँ से रेस्क्यू किया, वो एग्जैक्ट ऑफिशियल मीडिया में आके डेटा दे, प्रेस रिलीज जारी करे कि इतनी डेथ हुई है और ये स्टूडेंट घायल थे वहाँ पे। हमने कई छात्र प्रतिनिधियों से आपके सामने बात
बात की, इन लोगों ने बातचीत का मसौदा तैयार कर लिया है। 10 लोगों की कमेटी इन्होंने तैयार की है और 3 बजे इनकी राउज IAS की एडमिनिस्ट्रेशन के रिप्रेजेंटेटिव तथा गवर्नमेंट के कुछ ऑफिसर्स के साथ मीटिंग होना प्रस्तावित है। इन्होंने जो मांगों का मसौदा बनाया है उसमें मोटे तौर पे कॉम्पनसेशन और जो MCD और अलग अथॉरिटीज़ की लापरवाहियों को लेकर के उनको ठीक किया जाए। 3 बजे इनकी मीटिंग होगी। देखते हैं मीटिंग में क्या कुछ नतीजे निकलते हैं, क्या छात्रों की मांग पूरी तरह मन पाती है या नहीं मन पाती है। इस तरह की और अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं जलको न्यूज़। मैं आदित्य कौशिक, कैमरे पर है मेरे साथ में खुशी लाल। धन्यवाद।